इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो बिना शोर मचाए, बिना हाथ उठाए दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचा सकता है, जो अपने दुश्मनों को हराता भी है और उनको पता भी नहीं चलता। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और ये मैनिपुलेटिव जीनियस कहलाते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे बनते कैसे हैं? क्या एक आम इंसान भी इनकी तरह सोच सकता है? अगर तुम्हें भी एक मास्टरमाइंड बनना है तो तुम्हें डार्क साइकोलॉजी और रियल लाइफ स्ट्रेटजीज के कॉम्बिनेशन समझने होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे वो टेक्निक्स जो तुम्हारी सोच को डेंजरसली पावरफुल बना सकती है। मैनिपुलेशन का सबसे पहला रूल है, कभी भी अपनी असली चाल किसी को मत दिखने दो। दुनिया में सबसे शातिर और मैनिपुलेटिव लोग कभी भी अपने असली इरादे सामने नहीं आने देते। ये लोग एक केयरफुली क्राफ्टेड फेक पर्सोना क्रिएट करते हैं जो हार्मलेस, फ्रेंडली और ट्रस्टवर्दी लगता है, पर अंदर ही अंदर ये हर मूव कैलकुलेट कर रहे होते हैं। दूसरों के इमोशंस और वीकनेस को समझकर उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये रूल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर लोग तुम्हारे असली इंटेंशन जान लेंगे तो या तो वो तुमसे बचने लगेंगे या तुम्हारी चाल को डिसरप्ट कर देंगे। इसलिए एक ऐसा मास्क पहनो जो तुम्हें इनोसेंट और ट्रस्टवर्दी दिखाए। फॉर एग्जाम्पल, लाइट यागामी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो दुनिया की नज़र में एक रिस्पॉन्सिबल और इंटेलिजेंट लड़का दिखाई देता है। सबको लगता है कि वो एक परफेक्ट रोल मॉडल है, सिंसियर, एथिकल और लो अबाइडिंग सिटीजन। लेकिन असली लाइट कौन है? कीरा। वो एक डेडली मास्टरमाइंड है जो सीक्रेटली डेथ नोट का यूज करके अपनी नई दुनिया बनाने का प्लान कर रहा है। उसका हार्मलेस पर्सोना सिर्फ एक कवर है जिससे पुलिस और एल जैसे लोग उस पर शक न कर सके। दोस्तों, अपनी असली इंटेंशन छुपाकर दूसरों का ट्रस्ट जीतना सीखो। जितना कम लोग तुम्हारे प्लान्स के बारे में जानेंगे उतना ज़्यादा तुम पावरफुल बनोगे। इसलिए हमेशा अडेप्टेबल पर्सनैलिटी रखो। सामने वाले के इमोशंस और डिज़ायर्स को मिरर करो ताकि वो तुम पर ट्रस्ट करे। दोस्तों, कभी कभी एक लाइन ही काफ़ी होती है किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। पावर और मैनिपुलेशन सिर्फ एक्शन से नहीं बल्कि वर्ड से भी होता है। सच तो ये है कि सही जगह पर बोली गई एक लाइन भी किसी इंसान के दिमाग को इन्फ्लुएंस कर सकती है। फिर चाहे डाउट क्रिएट करना हो, किसी की थिंकिंग शिफ्ट करनी हो या उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करना हो। जो लोग साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटिव होते हैं वो लोग लैंग्वेज को मास्टर लेवल पर यूज़ करते हैं। उनका तरीका बिल्कुल सिंपल होता है। ऐसे सेंटेंसेस बोलो जो सामने वाले के माइंड में डाउट या क्यूरियोसिटी क्रिएट करें, बिना उन्हें डायरेक्टली फोर्स किए। मैनिपुलेटिव लोग जानते हैं कि ज़्यादा बातें करने से इम्पैक्ट कम हो सकता है, इसलिए वो छोटी और इम्पैक्टफुल लाइंस का यूज़ करते हैं जो इनडायरेक्ट सजेशन की तरह काम करें। ये सेंटेंसेस सामने वाले को इमोशनली या मेंटली ट्रिगर करते हैं बिना उन्हें डायरेक्टली फोर्स किए। फॉर एग्जाम्पल, योहान लाइबर्ट एनिमे हिस्ट्री का सबसे मैनिपुलेटिव और टेरिफाइंग कैरेक्टर्स में से एक है। उसका तरीका सिंपल है, वो सिर्फ एक लाइन बोलकर सामने वाले के दिमाग में डाउट डाल देता है। You're guilty of murder. Do you think your lies can free you? अगर कोई कॉन्फिडेंटली कोई बात कहे और उसको सिर्फ ये एक सेंटेंस सुना दिया जाए, आर यू रियली श्योर अबाउट दैट, तो उसके अंदर एक सेकंड थॉट पैदा हो जाता है। अगर तुम्हें किसी के डिसीजन को शेक करना है तो उनके अंदर सटल डाउट क्रिएट करो, बिना डायरेक्टली उसकी बात गलत कहकर। पावरफुल लोग हमेशा काम और कंपोज टोन में बात करते हैं। उनकी आवाज़ में ओवर एक्साइटमेंट या डेस्परेशन नहीं होती, बल्कि एक स्टेबल और कंट्रोल्ड कॉन्फिडेंस होता है जो सामने वाले पर साइकोलॉजिकल डोमिनेंस क्रिएट करता है। अगर तुम्हें भी मैनिपुलेटिव जीनियस बनकर किसी को अपनी गेम में फंसाना है तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, ऑब्जर्व। एक सच्चा मैनिपुलेटर पहले ऑब्जर्व करता है फिर अटैक करता है। मैनिपुलेशन का इम्पोर्टेंट रूल है सामने वाले की डिज़ायर्स और वीकनेस को समझना। देखो कि वो किस चीज़ पर इमोशनल होते हैं, क्या चीज़ उसे एक्साइट या इनसिक्योर करती है, उसके डिसीजंस कैसे होते हैं, वो लॉजिकल है या इम्पल्सिव, उसको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अटेंशन, रिस्पेक्ट, वैलिडेशन या कुछ और। स्टेप 2, इन्फ्लुएंस। लोग डिसीजंस लॉजिकल तरीके से नहीं, इमोशनल तरीके से लेते हैं। उनके इमोशंस को कंट्रोल करो, उनके डिसीजन खुद तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। जब तुम समझ जाओ कि किसी बंदे का इमोशनली वीक पॉइंट क्या है तो फिर तुम्हें उन इमोशनल ट्रिगर्स को धीरे धीरे पुश करना है
और ऐसा करने के लिए तुम फ्लैटरी और गिल्ट ट्रिप जैसी टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो। स्टेप 3, कंट्रोल। सबसे बेहतरीन मैनिपुलेशन वो होता है जिसमें सामने वाले को ये लगता है कि वो खुद डिसीजन ले रहा है, जबकि असल में तुम उसके चॉइसेस कंट्रोल कर रहे होते हो। जब तुम ऑब्जर्व कर चुके हो और इन्फ्लुएंस कर चुके हो, तब लास्ट स्टेप आता है कंट्रोल। अब तुम्हें सामने वाले को ऐसे ऑप्शंस देने हैं जो तुम्हारे फेवर में हो, और ऐसा करने के लिए फॉल्स चॉइस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो, जहां सामने वाले को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं और दोनों ही ऑप्शन मैनिपुलेटर के फेवर में होते हैं। या फिर तुम इल्यूजन ऑफ फ्री विल का भी यूज़ कर सकते हो। हमेशा उनको ये फील करवाओ कि डिसीजन उनका है, जबकि असल में तुम उन्हें उस डिसीजन की तरफ पुश कर रहे होते हो। अगर तुम सिर्फ इन 3 स्टेप्स को मास्टर कर लेते हो तो तुम बहुत से लोगों को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो। दोस्तों, मैनिपुलेशन एक वेपन है। इसका सही इस्तेमाल तुम्हें पावर और सक्सेस दे सकता है, लेकिन अगर तुम इसे गलत तरीके से यूज करोगे तो ये तुम्हें सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगा। पावर बिना कंट्रोल के एक वाइल्ड फायर की तरह होती है, या तो तुम दुनिया जला दोगे या खुद उसमें जल जाओगे। इसलिए समझदारी से खेलो, इमोशन और स्ट्रेटजीज का बैलेंस रखो और इंश्योर करो कि तुम पावर के स्लेव ना बन जाओ, बल्कि पावर तुम्हारे कंट्रोल में रहे। एक ऐसी सिंपल ट्रिक है जो प्रोक्रास्टिनेशन को इंस्टेंटली तोड़ सकती है। बस 2 मिनट लगेंगे और आप किसी भी टास्क को बिना मोटिवेशन के शुरू कर सकते हो। साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू? मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, पर फिर ये रूल मेरी लाइफ बदल दिया। अगर आपको भी काम स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, अगर आप हमेशा बोलते हो कल करेंगे, तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा द 2 मिनट रूल, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजर बना। और वीडियो के एंड तक एक बोनस टिप भी मिलेगी जो आपकी प्रोडक्टिविटी डबल कर सकती है, तो पूरा देखना। स्टेप 1, व्हाट इज द 2 मिनट रूल? सिंपल है, अगर कोई टास्क 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है, अभी कर दो। जैसे एक ईमेल का रिप्लाई, एक गिलास पानी पीना या एक डेस्क क्लीन करना। छोटी छोटी चीजें डिले करना आदत बन जाता है और ये रूल उसी को तोड़ता है। स्टेप 2, हाउ टू यूज इट फॉर बिग टास्क्स। लेकिन ये सिर्फ छोटी चीजों के लिए नहीं, बड़े टास्क्स के लिए भी काम करता है। बस टास्क को 2 मिनट का वर्जन में तोड़ लो। पढ़ाई नहीं हो रही, सिर्फ 1 पेज पढ़ो। जिम नहीं जाना, सिर्फ 2 पुशअप्स कर लो। सिर्फ 1 सेंटेंस लिखो, ज्यादा सोचना बंद, बस शुरू करो। स्टेप 3, व्हाई दिस वर्क्स। जब हम किसी काम को छोटा बना देते हैं तो हमारे दिमाग को रेजिस्टेंस फील नहीं होता। शुरू करना सबसे मुश्किल पार्ट होता है, पर जैसे ही स्टार्ट करते हो, इनर्शिया लेकर काम आगे बढ़ जाता है। कमेंट करो, कौन सा काम तुम हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करते हो? शायद किसी और का आंसर देखकर तुम्हें भी मोटिवेशन मिल जाए। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो और प्रोडक्टिविटी हैक्स के लिए सब्सक्राइब कर लो, वरना फिर अगली बार भी वही प्रोक्रास्टिनेशन का चक्कर चलेगा।